अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री। ये चैनल मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्हें केमिस्ट्री के नाम से ही बहुत डराया जाता है। तो हम इस चैनल में अपनी वीडियोस में केमिस्ट्री को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। आपने मेरे साथ इस केमिस्ट्री को सिर्फ समझना और सीखना है, इसके कंसेप्ट को। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर हम इसे समझ कर पढ़ें, अगर हम इसके कंसेप्ट को समझें तो। आइए हम बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स का मतलब है बुनियादी। केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डिफ़ाइन क्या है, केमिस्ट्री बोलते किसे हैं। केमिस्ट्री आपने नेम तो बहुत सुन रखा होगा, लेकिन केमिस्ट्री की हम डिफ़ाइन को एग्जैक्ट देखते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? डिफ़ाइन है इसकी द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड देयर रिएक्शंस। लेकिन ऐसी ब्रांच है ये साइंस की जो कि किसको डील करती है, स्टडी करती है ऑफ मैटर को। मैटर क्या है, आपने घबराना नहीं है। मैटर इसने कहा है कि एनीथिंग, मैटर की डिफ़ाइन है एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस है और वो जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। और इसकी कंपोजिशन है कि हमारे पास उसकी रेशो कितनी है और उसकी टाइप कितनी है मॉलिक्यूल की, उसके अंदर ये उसकी कंपोजिशन को हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम इस केमिस्ट्री के अंदर, मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं एंड देयर रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं एंड देयर रिएक्शंस आ जाती हैं जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली इन तमाम तर मजमूए जो हैं हमारे पास, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इनको स्टडी करने का एक नाम है, जो कि हम बहुत ईजी वे से टेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसने कहा है कि अगर आप देखें तो केमिस्ट्री की बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसा कि इम्पॉर्टेंस है इसकी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन्स में, हमारी ड्रग्स में, हमारे सॉप, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स। ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शन से। पेस्टिसाइड जो कि हम यूज़ करते हैं, खादें यूज़ करते हैं अपने खेतों में, ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास केमिस्ट्री के रिएक्शन से ही आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेस केमिस्ट्री की, मतलब कि केमिस्ट्री को कितने ब्रांचेस में आगे डिवाइड किया गया है। ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, वो हैं हमारे पास सबसे पहले 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी ब्रांचेस हैं नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे आ जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने बेसिकली 9th क्लास में है, स्टार्टिंग में है, इसीलिए आप लोगों के पास सिर्फ 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। नंबर 1 फिज़िकल केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री, नंबर 5 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नंबर 6 न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नंबर 7 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, नंबर 8 एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सब हैं हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। आइए अब हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं कि इनमें लिखा क्या है और इन्हें समझते हैं कि ये सारी ब्रांचेस हमारी डेली लाइफ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री की तरफ देखते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है, इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उसने कहा ये ब्रांच ही है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है किसको, विद द रिलेशनशिप है बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप देखती है किसके दरमियान, कंपोजिशन का एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन मैंने पहले भी आपको बताया है। कंपोजिशन कहते हैं कोई भी रेशो या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं ना मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, या मतलब टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, रेशो कितनी है एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर, उन्हें हम कंपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं हमारे पास। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि मतलब हमारे पास मैटर या कोई भी चीज़ जो है
वो हमारे पास सॉलिड में है, लिक्विड में है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, वो किस फॉर्म में है, किस शेप में है, वो क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, किस तरह है, ठीक है। इसमें हम उनकी चेंजेस जो आती हैं इनके दरमियान, उनको हम फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसने क्या कि आगे उसने मेन बताया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं सच एज, उसने कहा जैसा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ठीक है, मॉलिक्यूल बिहेवियर ऑफ गैसेस और गैसेस का बिहेवियर देखते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड का हम देखते हैं, एंड द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। और हम देखते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर टेम्परेचर का और जो रेडिएशन होती है मैटर की, उनका इफेक्ट क्या होता है, हम इनको इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। ये है मेन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब हम आते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये भी क्या है, द स्टडी है ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन की एंड हाइड्रोजन, जिन्हें मिलकर हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो कि केमिकल, इन दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करने से हमारे पास जो स्पीशीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन के अंदर नई चीज़ प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम इसमें उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी करती है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये कोवलेंट कंपाउंड किन में बनते हैं, ये नॉन मेटल्स होती हैं। टू नॉन मेटल्स आर रिएक्ट करती हैं टुगेदर बाय शेयरिंग, आर रिएक्ट टुगेदर नहीं, टू मतलब हमारे पास क्या है, टू हमारे पास होती हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, वो आपस में कंबाइन करती हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसे हम उनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है, और उसे कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, और ये स्टडी करती है हमारे पास मेन हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हैं जो ये अक्सर पाए जाते हैं नेचुरली। इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं, एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज, और हम इनको सिंथेसाइज मतलब हम इनको बना सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी हम इनको बना सकते हैं। वैसे ये नेचुरली हमारे पास कुदरती अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग की एज वेल एज सिंथेसाइज कंपाउंड। उन्हें क्या, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग की। ये जो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं नेचुरली जो पाए जाते हैं उनको, और जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, उसने क्या कि इस ब्रांच का जो स्कोप है वो कवर करता है पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल्स में, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जैसा कि हमारे पास है, पेट्रोकेमिकल्स हैं जो पेट्रोल में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि हमारी मेडिसिन पे, हमारी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए और वहाँ पे इन हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें मेन पता चल गया कि ये इसमें हम मेनली इसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। कुछ हमारे पास अल्लाह ताला ने नेचुरली भी दिए हुए हैं, और कुछ हम सिंथेसाइज लेबॉर्ट्री में कर लेते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कि इसका जो स्कोप है वो हमारे पास पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नंबर 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक से ही आपको पता चल रहा है कि ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, इसलिए इसने क्या कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये देखते हैं, इसको डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ने कहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जो कि डील करती है तमाम एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड को, लेकिन सिवाय उसने कहा ये एक्सेप्ट आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एक्सेप्ट इसे सिवाय बोलते हैं, मतलब कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स इनको निकाल के बाकी सबको ये क्या करती हैं, एक्सप्लेन मतलब डील करती है, स्टडी करती है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इसने क्या कि इसकी जो एप्लीकेशन है ना, इसको ये मतलब इसका जो स्कोप है इसको यूज़ किया जाता है हर केमिकल इंडस्ट्री में, सच ग्लास बनाने में, सीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, सिरामिक्स आ जाती हैं, ये जो हमारे पास चीनी की सारी चीज़ें बनी होती हैं, चीनी के प्लेट्स, पत्थर, ये जो हमारे पास सैनिटरी में यूज़ की जाती हैं सिरामिक्स, उनमें, एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑर्स। मेटलर्जी है मतलब हम मेटल्स को निकालते हैं फ्रॉम ऑर्स से, मतलब ऑर्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल बनाते हैं, एंड मेटलर्जी। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास इन सब चीज़ों को डील करती है, और इनका स्कोप जो है हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए हम चलते हैं अपनी ब्रांच नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है।
इन विच वी स्टडी करते हैं हम किसको, द स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं एंड केमिकल रिएक्शंस देखते हैं सब्सटेंसेस के जो कि पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेसेस, इसमें क्या ये कवर करती है ऑल केमिकल टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, सच एज सिंथेसिस मतलब उनके बनने का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मेटाबॉलिज्म मतलब उनका सस्टेन करने का कि वो मतलब अपने सोर्स से एनर्जी कहाँ से लेते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स की लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मिसाल के तौर पर इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि प्रोटीन है हमारे पास एंड फैट्स है हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, मतलब इसके नेम से ही देखिए आप, कार्बन ऑक्सीजन से, ये ओ जो है ऑक्सीजन है, ये हाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कार्बोहाइड्रेट्स इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग होते हैं हमारे पास अल्लाह ताला ने, जैसे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है, ये हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। नेक्स्ट उसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे पास एक लार्ज बल्कि ग्रुप होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंड हमारे पास फैट्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। इसमें क्या है कि जो बायोकेमिस्ट्री है ना, इमर्ज करती है एज अ सेपरेट डिसिप्लिन विद साइंटिस्ट बिगन टू स्टडी, साइंटिस्ट ने शुरू किया क्या, स्टडी करना कि लिविंग थिंग किस तरह है, ऑब्टेन कैसे लिविंग थिंग्स अपनी खुराक की एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर, और किस तरह से उनके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं वो किस तरह से उनके अंदर आती हैं ड्यूरिंग अ डिजीज़, जब खास तौर पर क्या हो रही होती है, बीमारी कॉज हो रही होती है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इन द फील्ड ऑफ, अब इसने क्या किया, हम इसका स्कोप देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का, इसकी किसकी फील्ड के अंदर है, वो मेडिसिन में है, फूड में है, फूड साइंस में जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं, एंड एग्रीकल्चर आ जाती है, एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी खादें वगैरह होती हैं, ये जो ट्रीज़ वगैरह हैं जो हम बीज बोते हैं सारा कुछ, ये उसके अंदर हमारी ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या कहती है हमें, नेक्स्ट नंबर 5 है हमारा ब्रांच है केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है किसको, विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल के ऊपर, इसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल के नेम से ही आपको समझ आना चाहिए कि इंडस्ट्रीज, जैसा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे यहाँ, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, सोप की होती है, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री होती है हमारे पास, पेंट की, पेपर की, ग्लास बनाने की, इस तरह बहुत सारी सीमेंट बनाने की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये उस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उन चीज़ों को डील करती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाती है क्या, ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल के कंपाउंड्स बनाती है कमर्शियल स्केल के ऊपर, मतलब ये बड़े पैमाने के ऊपर बहुत सारे ये मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल कंपाउंड, इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इट डील करती है विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। देखा है कि ये बेसिक केमिकल्स हैं जो हमारे पास जैसा कि ऑक्सीजन है, O2, ठीक है, क्लोरीन है, Cl2, अमोनिया है, फार्मूला इनका बता रही हूँ साथ साथ में आपको, अमोनिया है, NH3, कास्टिक सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaOH, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, HNO3, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, किंग ऑफ केमिकल भी है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो केमिकल्स हैं ये प्रोवाइड क्या करते हैं, रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखिए ये जो केमिकल है हमारे पास मतलब रॉ मटेरियल से बहुत सी और सी चीज़ें बन जाती हैं हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में, जैसा कि फर्टिलाइज़र्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है, सॉप्स आ जाते हैं, सॉप इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, कपड़े बनाने वाली में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ज़राअत वाली में, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, एंड पेपर में हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रांच नंबर 6 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ही आपको मतलब से ही पता चल रहा होगा, न्यूक्लियर मतलब इसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। द ब्रांच है केमिस्ट्री की, ये भी डील करती है विद द रेडियो एक्टिविटी। ऐसी सब्सटेंस, उसने क्या है कि ये ऐसा, इसकी डिफाइन हम इस तरह से समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि खुद ब खुद क्या रेडिएशन इमिट कर रही हो। इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जो न्यूक्लियस के अंदर और जो एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनको स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन डेली लाइफ। हमने क्या कि जो मेन कंसर्न है इस ब्रांच का वो क्या है, इसकी एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट यूज़ हो रही है। हम लोग स्पेस के अंदर जो प्रोग्राम लेके जा रहे हैं अपने प्लेन वगैरह, ठीक है, उनके अंदर हम इसका बहुत
ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइडली यूज़ हो रही है। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स। हमने कहा कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं विद इन जो एनिमल जानवरों के अंदर, प्लांट्स के अंदर एंड अदर मटेरियल के अंदर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं और किसकी वजह से हो रही हैं, उसके केमिकल इफेक्ट की वजह से होती हैं और उनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसने कहा है कि हमारे पास इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन। वास्ट मतलब इसकी वसी एप्लीकेशन है इन मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में हमारे पास मतलब रेडिएशन के ज़रिए थेरेपी की जाती है। जैसा कि कुछ केसेस में स्किन कैंसर हो जाता है, किसी को कोई और कैंसर हो जाता है, उनमें रेडिएशन के ज़रिए से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन का मतलब है फूड को महफूज रखना। फूड को महफूज रखने के तरीक़ों में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। और हम इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन भी कर सकते हैं। कैसे? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक हमारे पास एक चैम्बर्ड सिस्टम बनाया गया है। उसमें हम लोग पूरे सिस्टम में लगाते हैं। अभी आप लोग बस इसको डिटेल में नहीं जाना, आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, उसके ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग लाइट प्रोड्यूस करते हैं अपनी। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये क्या है? ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री की, इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इसमें हम इन्वायरमेंट के कितने हिस्से हैं उनको स्टडी करते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। और जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है मतलब जो इंसानी हमारी सरगर्मियाँ हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, वो हम इस केमिस्ट्री में, इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक, उसने कहा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये जो है ये रिलेट करती है हमारी अदर ब्रांचेस के अंदर भी, लाइक बायोलॉजी। बायोलॉजी तो आप सब लोगों को पता है, केमिस्ट्री के साथ बहुत से बच्चों ने बायो भी रखी होगी, कंप्यूटर भी रखी होगी। लाइक देखें ये लाइक बायोलॉजी, बायोलॉजी है हमारे पास मतलब ये लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है। नेक्स्ट जियोलॉजी। जियोलॉजी हमारी जो अर्थ की स्टडी है उसको स्टडी करना। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है हमारे पास ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। ठीक है। इसमें हम लोग थिंग्स को ही स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सॉइल में, मिट्टी में एंड वाटर। ठीक है। और पानी के अंदर। ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये हमारी तमाम तरह रिलेटेड ब्रांचेज हैं इससे। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेसेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। उसने कहा इस लाइन में कि जो हमारे पास केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे, ठीक है, वो इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, बेहतर बना सकें और हम लोग महफूज कर सकें किसको, अपने अगेंस्ट पोल्यूशन मतलब हम आलूदगी से अपने माहौल को बचा सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नंबर 8, लास्ट आ जाती है हमारे पास ब्रांच केमिस्ट्री की, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। उन्होंने कहा ये डील करती है किसको, सेपरेट करती है। एंड एनालिसिस, एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ को देखना, उसको परखना कि उसकी क्वांटिटी कितनी है मॉलिक्यूल की। कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें हम कितने नंबर ऑफ़ एटम्स मिले हैं, तो फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी है, एक मॉलिक्यूल आया है, एक कंपाउंड आया है। तो इस तरह इसमें हम लोग डील करते हैं इनकी सेपरेशन एंड एनालिसिस सैंपल की टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। और इसमें हम लोग मेन कंपोनेंट को देखा जाता है। ठीक है। जैसा कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, H2O फार्मूला है इसका। इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, हमारे पास 1 है। ठीक है। और उसके हम सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एनालिसिस किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और उनके कंपोनेंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसने नेक्स्ट आगे कहा कि जो सेपरेशन है वो किस बेस पे होती है, वो इस बेस पे होती है या तो क्वालिटेटिव से ही समझ आना चाहिए। मतलब क्या है क्वालिटी, मतलब हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कि वो क्वालिटी क्या है, कि वो सब्सटेंस है कौन सी। ठीक है। एंड क्वांटिटी देखते हैं। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव से पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव मतलब कि उसकी अब कितनी मिकदार मौजूद है उसमें। क्वालिटेटिव एनालिसिस नेक्स्ट कहता है प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जो ही मैंने पहले कहा कि हमें अब सब्सटेंस का पता चलता है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या है, तो ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता चलता है। ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें हमें क्या पता चलता है, द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, कि मतलब कितने मिकदार में वो कंपोनेंट जो है पाया जा रहा है सैंपल के अंदर, मतलब कि वो कितने मोल्स हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कुछ भी जो भी है उसके अंदर। हेंस इन दिस टेक ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं फॉर एनालिसिस और स्टडी। इस ब्रांच के अंदर बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो तो सारी नेक्स्ट आप लोगों की अभी
इतना ही काफ़ी है कि आप इन्हें समझें कि डिफरेंट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं इसको स्टडी करने के लिए। और अब जो स्कोप है इस ब्रांच का वो कवर करता है किनको, मतलब इसमें इसका स्कोप है फूड के अंदर, हमारे खुराक में है, वाटर में है, पानी में, इन्वायरमेंटल में है, एंड क्लिनिकल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस हमारी मतलब मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है पूरा। ये इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी 8 ब्रांचेज़ आ जाती हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लाजमी। आप लोगों ने इसको बहुत आसान वे से लेके चलना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, हम इसे मिलकर एक सिंपल साइंस बना लेंगे, ठीक है। तो आप सब ने मेरे इस चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी हो। और हम लोग इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 9th क्लास से लेकर नेक्स्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हम लोग एडवांस तक जाएंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।